हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन पर। दोस्तों, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब की बार अच्छी बात यह है कि वैकेंसी भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। एसएससी जीडी भारत में एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है जो 10वीं के बाद भरा जाता है। एसएससी जीडी में आप कांस्टेबल के पद पर नियुक्त होते हैं। देखिए, जैसे भारत में अलग अलग गवर्नमेंट पोस्टें होती है। कुछ लोग एसएससी जीडी के माध्यम से सिलेक्ट होते हैं, कुछ यूपीएससी के माध्यम से होते हैं, कुछ एनडीए के माध्यम से और कुछ सीडीएस के माध्यम से होते हैं। इसमें एसएससी एक कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसका काम होता है अलग अलग ग्रुप की पोस्ट और उसके नीचे वाली पोस्ट की नियुक्ति करके देना। इसका काम 10वीं लेवल पर अलग होता है और 12वीं लेवल पर अलग होता है। 10वीं लेवल पे जो भर्ती निकलती है वो मुख्य रूप से दो होती है, एक एसएससी जीडी और दूसरी एमटीएस। एसएससी जीडी क्या है? बात करें फुल फॉर्म की, जनरल ड्यूटी। एसएससी जीडी में आप पैरामिलिट्री फोर्स में कांस्टेबल के पद पर तैनात होते हैं। ये जो होता है ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है। आप यहाँ देख सकते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट है। बात करते हैं बीएसएफ, बॉर्डर फोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ क्या होता है? जो हमारे मेट्रो में फोर्स होती है, जो हमारे ये एयरपोर्ट पर होती है। एसएसबी, आईटीबीपी ये भी हमारी बॉर्डर की फोर्स है। असम राइफल्स, एसएसएफ क्या होता है? जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं, इनका काम यहाँ पर होता है, इनकी रक्षा करना। इसमें बहुत कम पोस्ट निकलती है, आप देख ही सकते हैं। एनसीबी। अब हम एसएससी जीडी की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। इसमें कुल वैकेंसी 29,481 आई है और हम ये अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज भी आपको बताएंगे। अगर हम इसमें बात करें कि आप ये फॉर्म कब से भर सकते हैं, 5 सितंबर जो अब टीचर्स डे गया है, 5 सितंबर से लेकर आप ये फॉर्म 14 अक्टूबर तक भर सकते हैं। आमतौर पर जो फॉर्म भरने की डेट होती है वो लगभग 1 महीने की होती है। यहाँ पर आप डेट 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा दिया गया है। कारण यह है कि इसमें लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप ये फॉर्म गलत हो जाए, अगर आपके कहीं पर भी करेक्शन आ जाए, तो आप 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में करेक्ट कर सकते हैं। कौन से डिपार्टमेंट में लगभग कितनी वैकेंसी है, देखिए, आइए हम बात करते हैं। बीएसएफ में एसटी के लिए 2018 है, एसटी के लिए 14,079 है, ओबीसी के लिए 29,006 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1330 है। आप देख सकते हैं सीआईएसएफ में इतनी है, सीआरपीएफ में इतनी है, एसएसबी में इतनी है। डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी दी गई हुई है, मेल्स की और फीमेल्स की। हमारी डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी दी गई है। अब हम बात करते एज लिमिट की। यहाँ पर इन्होंने 2025 का नोटिफिकेशन 2024 में ही दे दिया है। जो भी फॉर्म भरने का होगा, एज, डेट, ये सभी 2025 के अकॉर्डिंग काउंट किया जा रहा है। ये आपको 2024 का फॉर्म नहीं है, इसलिए जो एज आयु लिमिट मानी जा रही है वो 1 जनवरी 2025 को मानी जा रही है। इस तारीख को आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 23 साल होनी चाहिए। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। और जनरल वालों के रिलैक्सेशन नहीं मिलता। एससी एसटी वालों को 5 साल का मिल जाता है, ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। और एक्स सर्विसमैन मतलब जो अलग अलग जगह पर ऑलरेडी काम कर चुके हैं, उनको छोड़कर जीडी में काम करना चाहते हैं, उनको भी 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। साथ में यहाँ पर ये भी कहा गया है, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर दैन 2 जनवरी 2002 एंड लेटर दैन 1 जनवरी 2007 इन नॉर्मल कोर्स। उनका जन्म 2 जनवरी 2002 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2007 के बाद नहीं होना चाहिए।
अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मेट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 10वीं पास होने चाहिए कोई बढ़िया बोर्ड से जिसकी मान्यता यहाँ पर हो। अब बात करते हैं एग्ज़ाम फ़ीस की। एग्ज़ाम फ़ीस जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए हमारी मात्र 100 रुपये है। लड़कों के लिए, एससी एसटी वालों के लिए कोई भी फ़ीस नहीं ली जाती और ऑल कैटेगरी फीमेल्स के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। इसका एग्ज़ाम जनवरी से फरवरी के बीच में हो जाएगा। अब बात करें एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। 2 चरणों में आपका पेपर होता है। प्रीलिम्स का पेपर जो सीबीटी 1 है और बाद में फिज़िकल है। प्रीलिम्स के पेपर में ये 4 विषय है। रीजनिंग 20 क्वेश्चन, एक 40 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। जीएस 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश या हिंदी में आप चॉइस कर सकते हैं 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इसका टोटल ड्यूरेशन टाइम होता है कि 1 घंटा। अब आप पूछेंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल होती है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब हम बात करते हैं कि फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी कैटेगरी वाइज देखते हैं। इसमें सिर्फ रेस होती है मेल्स के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में और फीमेल के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में। फिर आपको पीएसटी टेस्ट फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करते हैं। इसमें आपको ये हाइट देखी जाती है कि मेल की कितनी हाइट है, फीमेल की कितनी है, एससी कैटेगरी के लिए कितनी है। इसमें बात करते हैं हाइट, मेल की 170 सेंटीमीटर है, फीमेल की 157 सेंटीमीटर है। फिर बात करते हैं लड़कों का सीना आपका कितना होना चाहिए और ये सारी चीज़ें आपको एक ही दिन बता दी जाती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीआईएसएफ वाले ही ले लेते हैं। फिर बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंस की। इसमें जो ये पे स्केल आता है ये लेवल 3 में आता है। लेवल 3 में सैलरी 21,700 से लेकर 59,100 तक के बीच में होती है। काफ़ी चीज़ इसके अंदर में अलग अलग हो रही होती है। जैसे आप बॉर्डर एरिया में जा रहे हो तो अलग सैलरी होती है, नक्सल एरिया में जा रहे हो तो अलग सैलरी होती है, जनरल एरिया में जा रहे हो तो अलग सैलरी होती है। हालांकि इसमें ग्रेड पे बहुत कम होता है। सीजीएल में देखा जाए तो 4600 ग्रेड पे होता है। कुल मिलाकर अब हम बात करते हैं इसका, कुल मिलाकर आपका ये 4 चरणों में पेपर एसएससी जीडी का हो जाएगा। स्टेप 1 रिटन एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होता है, आप लिखत होता है। फिर सेकंड में पीईटी फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिर स्टेप 3 आता है फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें हाइट मेज़र वगैरह की जाती है। 4th आता है आपका मेडिकल टेस्ट। आप इन 4 चरणों के माध्यम से आप बहुत आसानी से जीडी की पोस्ट ले सकते हैं। कांस्टेबल की आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। Thank you for everyone watching this video. Like, subscribe and comments.